मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास +1 केमिस्ट्री। देखिए आज हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 14 की कार्बन फैमिली की। इसके मेंबर होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है आपकी जनरल NH2 NP2। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +4 -4 +2। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना इसकी, तो क्या होता है एटॉमिक साइजेस कि आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो आपका साइज इंक्रीज करता है जब आप कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जाते हो। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है आपका कि जो इंक्रीज होता है उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज होता है, क्योंकि जो D और F वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सिल्डिंग क्या होती है पुअर सिल्डिंग होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है डिक्रीज करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो जो आपके एलिमेंट होते हैं ग्रुप 14 के वो आपके टेट्रावैलेंस से शो कर सकते हैं। मतलब कि क्या होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या थी NH2 NP2, तो मतलब उनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपकी टेट्रावैलेंसी को शो कर सकते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो 4 बॉन्डे बना सकते हैं। ठीक है। इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +4। ठीक है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि PbCl2 और टिन क्लोराइड में से आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो जो आपका ये लेड क्लोराइड होता है ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि जो आपका जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है कि जो लेड वाला होता है वो लेड 2 पॉजिटिव से लेड 4 पॉजिटिव के अंदर आसानी से हो जाता है कन्वर्ट, जबकि टिन वाला आसानी से नहीं हो पाता। ठीक है। उसके बाद आता है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है कि आपके जो एटम्स होते हैं सिमिलर एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के साथ लिंकअप कर जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है। कौन से बॉन्ड्स के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड्स से। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं कैटेनेशन करते हैं। कैटेनेशन जो आपकी पावर होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है इंक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर जो आपका मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है वो क्या हो जाता है डिक्रीज, उनके क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है उनकी एनर्जी। ठीक है। एलोट्रोपी क्या होती है, देखो एलोट्रोपी आपको पता है कि एक एलिमेंट बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर पाता है, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स की क्या होती हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन के आपने एलोट्रोप्स पढ़ रखे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस पढ़ रखे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका कि जो कार्बन होता है वो एग्जिस्ट करता है 2 इम्पोर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जो सिलिकॉन होता है वो आपके ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट डेट द टेंडेंसी होती है ना पी पाई बॉन्ड बनाने की सिलिकॉन की, वो क्या होती है कम होती है एज कम्पेयर टू आपके लेड की। ठीक है। ग्रेफाइट के, तो ये ग्रेफाइट जैसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कार्बन फैमिली के मेंबर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फॉलोइंग्स होती हैं। हाइड्राइड्स होते हैं, जो आपके कार्बन फैमिली होते हैं उनके हाइड्राइड्स होते हैं आपके, उनका नाम क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है उनका नाम हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है। जो सिलिकॉन के केस में आपके हाइड्राइड्स बनेंगे उनको क्या बोलते हैं सिलेंस बोलते हैं। जर्मेनियम के केस में हाइड्राइड्स बनते हैं उनको जर्मेन्स बोलते हैं। और टिन के केस में जो बनते हैं उनको स्टेनेन बोलते हैं। ठीक है। हैलाइड्स की बात की जाए तो जो आपके कार्बन 14 ग्रुप फैमिली होती है वो आपके MX4 टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है। सारे क्या होते हैं टेट्रा हैलाइड होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड की बात की जाए तो जो क्लोरीन का हैलाइड होता है CCl4 वो हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर के अंदर, उसके अलावा सब क्या होते हैं हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर के अंदर। ऐसा इसलिए होता है जो आपका कार्बन होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, आप जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से क्या करता है कि जो वाटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उनको वो अकोमोडेट नहीं कर पाता, अपने अंदर नहीं रख सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है वाटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहला आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका मेजरली प्रीपेड किया जाता है किससे आपके ये इथाइलिन ये होता है ना आपका सी डबल बॉन्ड OH से। इसके अंदर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो H2O प्लस में CO2 गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है आपका। ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मिक एसिड से बना सकते हो। फॉर्मिक एसिड के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो, HCOOH के अंदर H2O प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। CO आपका फॉर्म्ड हो सकता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से। क्या आप कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन करते हो तो भी क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है आपकी। ठीक है।
प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि ये बर्न्स करता है तो कैसी फ्लेम मिलती है आपको, ब्लू फ्लेम मिलती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन दी जाती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, तो कैसी फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की फ्लेम आती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, फॉस्जीन बनती है। ठीक है, और CO आपका क्या होता है, एक टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, और CO होता है आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम मोस्टली डिकम्पोजिशन से। किसका डिकम्पोजिशन करते हैं, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स का। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका। ठीक है, तो कार्बोनेट का आपने क्या करते हैं, डिकम्पोज करना है इसको एसिड की प्रेजेंस में। HCl डाल दिया तो आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब आप हीट करते हो तो क्या बनाता है, क्विकलाइन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कलरलेस होता है, इसकी कोई भी आपकी स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस होते हैं। ठीक है, और हैवियर होता है 1.5 टाइम्स किससे, एयर से। ये क्या होता है, नेचर के अंदर पॉइजन्स होता है, जहरीला होता है। एसिडिक नेचर की बात की जाए तो इसकी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव करता है आपका एज ए वीक एसिड की तरह। ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, हल्के से सोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है आपकी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो। जितने भी टेट्राहैलाइड होते हैं वो कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं वाटर के अंदर। सिंस कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।